औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। 10th क्लास का एक्सरसाइज है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। हमने ग्राफ ड्रा करना है। हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ दी हुई हैं। एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो हमें दी हुई हैं उनका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें वर्टेक्स पॉइंट निकालना पड़ेगा। वर्टेक्स पॉइंट जो है निकालने के बाद बाकी वैल्यूज़ जो है हम फिर पुट करेंगे। इस तरह की जो वैल्यू होगी जिसमें सिर्फ एक्स ही दिया हुआ हो, इस तरह ये वाली वैल्यू के लिए हमेशा वर्टेक्स जो है 0 0 पे ही होता है। मतलब आप एक्स की जगह पे 0 पुट करें तो वही हमारा वर्टेक्स होगा। तो अब ज़ीरो के आगे पीछे, ज़ीरो के राउंड अबाउट जो वैल्यूज़ हैं वो हम वैल्यूज़ पुट कर लेंगे और बाकी टेबल जो है वो हम ड्रा कर लेंगे। ज़ीरो के आगे पीछे वाली वैल्यूज़ क्या होंगी? ज़ीरो, ज़ीरो से उधर कुछ आए 1 और 2 और इस तरफ को आए -1 और -2। बस ये वैल्यूज़ हम पुट कर लेते हैं और इसी से हमारा ग्राफ जो है वो बन जाएगा। f(x) हमारे पास है 5 एब्सोल्यूट वैल्यू x। तो यहाँ पे मैं अगर पुट करूँ x की जगह पे 2 पुट करना है हमने, तो यहाँ आ जाएगा 2। तो 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होगी, तो ये आ जाएगा 5 ज़रब 2, 5 और 2 10। इसी तरह से हम 1 पुट करें तो 5 और एब्सोल्यूट वैल्यू 1, एक की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही होगी, तो 5 1 5। जब 0 पुट करेंगे तो 5 0, तो 5 0 का 0 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। इसी तरह से जब हम -1 पुट करेंगे तो 5 -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 ही होगी, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू में नेगेटिव नहीं आता, माइनस ही होगा। तो 5 1 5 आ जाएगा। यहाँ से -2 पुट करें तो 5 और -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होगी, 5 तो 10। तो हमारे यहाँ से पेयर्स बन जाएंगे 2 और 10, 1 एंड 5, 0 एंड 0, -1 एंड 5, -2 एंड 10। ये हमारे पॉइंट्स बन गए हैं। इन पॉइंट से हमने ग्राफ ड्रा करना है। तो हमारी y एक्सिस पे जो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है वो 10 तक है और x एक्सिस पे 1 और 2 तक ही हैं। तो ये हमारी वैल्यूज़ हैं 2 तक और 10 तक। तो इनका ग्राफ हम बनाते हैं। इनका ग्राफ बनाने के लिए हम x एक्सिस और y एक्सिस ड्रा कर लें। ये हमारा है x एक्सिस पे हमने वैल्यूज़ लेनी हैं 1 और 2 तक ही हैं। ये मैं पूरा बॉक्स 1 का ले लेती हूँ और यहाँ से पूरा बॉक्स 2 का, और ये वाला पूरा बॉक्स -1 का और ये वाला पूरा बॉक्स -2 का। इस तरफ है -x, इस तरफ है x। और y एक्सिस पे हमने जाना है सिर्फ 10 तक ही जाना है। तो 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। इसी तरह नीचे की तरफ 5 और 1 2 3 4 5 ये मैं 5 लाइनें 5 की ही ले लेती हूँ। 5 10 और ये आ जाएगा -5 और ये आ जाएगा -10। y एक्सिस पे मैंने 5 10 में वैल्यूज़ ली हैं और x एक्सिस पे मैंने 1 2 में वैल्यूज़ ली हैं। अब हमारे पास हैं पॉइंट्स हैं हमारे 2 और 10, x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 10। तो ये हमारा जाएगा, ये हमारा पॉइंट है 2 और 10। इसी तरह से एक पॉइंट है हमारा ये वाला 0 0
अगला पॉइंट है 1 5, ये 1 एंड ये 5, तो यहाँ से ये आ जाएगा 1 और 5। इसी तरह से अगला पॉइंट है -1 और 5, -1 एक्स एक्सिस पे और 5 जो है जमा का है, ऊपर की तरफ जाना है। ये हमारा पॉइंट आ जाएगा -1 और -5। नेक्स्ट वैल्यू है -2 एंड 10, -2 एक्स एक्सिस पे और 10 हमने जाना है वाई एक्सिस में। तो हमारा ये वाला जो पॉइंट आया है ये आया है -2 एंड 10। अब ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। ये पॉइंट है 1 5 और ये है, अब इन लाइंस को मिलाएं, अब इन लाइंस को मिलाएं तो हमारा वी शेप ग्राफ बन जाएगा। इस तरफ भी एरो और इस तरफ लगाएं तो ये हमारा जी वी शेप ग्राफ बन गया है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का ये हमारा ग्राफ है। ये क्वेश्चन है और ये ग्राफ बन गया। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमारी स्टेटमेंट दी हुई है x+2। अब यहाँ से हमने वर्टेक्स कैसे निकालना है? सेंटर वाली जो रकम होती है वो हमारा वर्टेक्स होता है विद अपोजिट साइन। यहाँ -2 है तो -2 जो है हमारा वर्टेक्स पॉइंट होगा, तो -2 पे हमारा वर्टेक्स पॉइंट होगा। तो अब हमने जो वैल्यूज़ लेनी है वो -2 के राउंड अबाउट लेनी है। यहाँ मैं लिख रही हूँ -2, ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट है। -2 ये ग्राफ नंबर लाइन पे बना के देखें ज़रा। नंबर लाइन पे जब हम बनाते हैं सेंटर में होता है 0, -1, -2, -3 और इस तरफ हम वैल्यूज़ लेते जाते हैं जमा की। तो -2 से इस तरफ को जाएं तो ये आ जाएगा -3 और -4। इस तरफ को आएँ तो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं -1, 0 एंड 1 कि हमने -2 जो है हमारा वर्टेक्स पॉइंट है। 2-3 वैल्यूज़ इस तरफ वाली ले लेनी है और कुछ वैल्यूज़ हमने इस तरफ की ले लेनी है। इस तरह से हमारा ग्राफ बनता है। अब हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा F1 आ जाएगा 1 + 2 = 3, 2 और 1 3, 3 की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 ही आ जाएगी। 3 + 3 ये आ जाएगा 6, F0 तो 0 + 2, 2 में 0 ऐड किया तो 2 ही रहेगा, 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 2 ही आ जाएगी। तो यहाँ से आ गया 2 + 3 5, तो F-1। यहाँ से हम x की जगह पे -1 पुट करें तो 2 में से 1 निकाला 1, तो ये आ जाएगा 1 + 3, 3 और 1 4। इसी तरह यहाँ -2 पुट करें तो -2 + 2 + 3, 2 में से 2 निकाल दिए 0, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होगी, तो 0 + 3 आंसर आ जाएगा 3। जब हम -3 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -3 + 2 एब्सोल्यूट वैल्यू और 3, 3 में से 2 निकाल दिया -1, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 होगी, जमा में चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4। इसी तरह से -4 पुट करें तो आ जाएगा -4 + 2 और ये आ जाएगा +3। 4 में से 2 निकालें -2, तो -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 ही होगी, 2 + 3 5। तो हमारे यहाँ से पेयर बन गए 1 6 0 5 -1 और 4, -2 एंड 3, -3 एंड 4, -4 एंड 5। ये हमारा टेबल बन गया है और पॉइंट्स हमारे ये आ गए हैं। वर्टेक्स पॉइंट जो है हमारा था -2, मीन्स कि ये वाला हमारा वर्टेक्स पॉइंट है। तो इससे ऊपर हम कोई 2 वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, 2 ये कर लेते हैं, 2 ये वाली कर लेते हैं। तो इसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू जो है वो जा रही है 5 तक, 5 6 तक। तो यहाँ से मैं ले रही हूँ 1 2
3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह से ये ले लें 1 2 3 4 5 6, और इसको नीचे की तरफ ये मैंने 3 लाइंस लिए हैं। 3 लाइनें छोड़ के 1 लिखा है, फिर 3 लाइनें छोड़ के 2 लिखा है। 3 लाइनों का गैप लेके एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक्स एक्सिस पे अगर 3 का गैप ले रहे हैं तो हमने वाई एक्सिस पे भी उतना ही लेना है। वाई एक्सिस पे हम अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने लिए थे जो बड़ा बॉक्स है वो पूरा 1 का लिया था, मतलब पूरे 10 लाइनों के बाद 1 लिखा, अगले 10 लाइनों के बाद 2 लिखा। और वाई एक्सिस पे मैंने 5 लाइनों के बाद 5 और 10 लिख लिया। 5 लाइनें छोड़ के 5, फिर 5 लाइनें छोड़ के 10, फिर अगली 5 के बाद 15 आ जाना था। वाई एक्सिस पे मैं 5 छोड़ रही हूँ, और इसी तरह एक्स एक्सिस पे मैंने 10 छोड़ के 1 2 3 लिखा है। तो एक्स एक्सिस पे और माइनस एक्स एक्सिस पे स्केल सेम होगा, वाई पे और माइनस वाई पे स्केल सेम होगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पे कह रहे हैं, ये हम कर रहे हैं फोर्थ पार्ट के लिए मैंने जो स्केल लिया है, तो सबका 3 लाइंस छोड़ी हैं, एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। तो अब मेरे पास हैं वैल्यूज़ हैं हमारी 1 6, वैल्यूज़ हैं मेरी ये वाली 1 6। तो 1 6 के लिए 1 ये रहा, और 6 जो है एक्स एक्सिस पे, तो ये जा रहा है यहाँ पे। तो ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये है 1 और 6। आगे है 0 5, 0 एक्स एक्सिस की वैल्यू है और 5 जो है वो वाई एक्सिस की वैल्यू है। 0 और 5 यही वाला पॉइंट आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 और 5। नेक्स्ट है -1 और 4। -1 नेगेटिव एक्स पे और 4 वाई एक्सिस की वैल्यू, ये यहाँ से जाते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये आया हमारा पॉइंट -1 और 4। -2 एंड 3, -2 एक्स एक्सिस पे ये 2, और 3 जो है हमारा वाई एक्सिस की वैल्यू है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा आ जाएगा -2 एंड 3। अगली वैल्यू है -3 एंड 4, ये रहा -3, और ये है -4, ये -4, और सॉरी +4, ये है -3 एंड 4। एक ये वाला पॉइंट है हमारा, लास्ट वाला पॉइंट है -4, ये रहा -4, और वाई एक्सिस पे जमा 5 तक जाना है हमने। ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारी वैल्यू है -4 और 5। तो ये हमारे ग्राफ बने हैं, ये हमारे पॉइंट्स जो आए हैं। अब इन पॉइंट्स को हम मिलाएं तो ये बनेगा हमारा, एक लाइन हमारी ये हो गई और दूसरी लाइन हमारी ये हो गई। ये है हमारा जी वी शेप ग्राफ। वी शेप ग्राफ है, किस फंक्शन का है? f(x) इज इक्वल x + 2 mod +3। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।